जी नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय राजा राम मोहन राय से संबंधित। तो आइए हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी हम जितनी बताने वाले हैं राजा राम मोहन राय के विषय में, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं, उससे ज़्यादा परीक्षाओं में कुछ भी नहीं आता है। ये परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे ज़्यादा परीक्षाओं में कुछ पूछा नहीं जाता है। तो संपूर्ण जानकारी जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसे हम देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था। 1774 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ और राजा राम मोहन राय जी की जो मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में। कभी कभी ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ था। तो 1774 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में होती है। तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में एक कहा जाता है कि मूर्ति पूजा के पुरजोर विरोधी थे। हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा होती है, ये राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे और इन्हें नव जागरण के अग्रदूत या आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कई कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। इसीलिए इन्हें नव जागरण के अग्रदूत या आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि 6 से 7 भाषाओं में ये पारंगत थे। बहुत भाषाएं जानते थे, जिसमें 6-7 भाषाओं में ये बिल्कुल ही पारंगत थे। उसमें बहुत से ज्ञान इन्होंने अर्जित किए थे। तो इनका जो सबसे पहली जो ग्रंथ रहा, वो फारसी भाषा में लिखा गया। उस पुस्तक का नाम था तोहफ़त उल मुहद्दीन। तोहफ़त उल मुहद्दीन फारसी भाषा में इनकी जो पुस्तक लिखी गई, तोहफ़त उल मुहद्दीन। और इसी पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो कई बार परीक्षाओं में आता है कि तोहफ़त उल मुहद्दीन किनके द्वारा लिखा गया या किस भाषा में लिखा गया। तो हम सभी याद रखेंगे, तोहफ़त उल मुहद्दीन फारसी भाषा में लिखा गया और इसी पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वह एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर। जैसे हम सभी देखते हैं कि बहुत से ईश्वरों की पूजा होती है, बहुत से भगवान का पूजा किया जाता है, लेकिन वो कहते थे एक ईश्वर पर विश्वास करना, और वह एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। यही कारण था कि वह मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। 1815 में उन्होंने एक सभा का गठित किया। 1815 ईस्वी में एक सभा स्थापित किए, जिस सभा का नाम था आत्मीय सभा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1815 में एक सभा स्थापित किए, उस सभा का नाम था आत्मीय सभा। इसके जस्ट बाद 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी संगठन का स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1815 में आत्मीय सभा। और जस्ट 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक इन्होंने लिखी। एक पहले भी पुस्तक हम लोग देख चुके हैं, तोहफ़त उल मुहद्दीन, और दूसरा जो उनका पुस्तक देखते हैं, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो उसमें तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर, जो ये धर्म प्रचार के मामले में ये कहा जाता है कि ईसा मसीह में कोई चमत्कार था, और उस चमत्कार को जो भी मानेगा, ईसा मसीह पर जो विश्वास करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने इसका विरोध किया कि ईसा मसीह में कोई चमत्कार नहीं था,
इस प्रकार से चमत्कार एक पुरुष में नहीं हो सकता है। और इसी ईसा मसीह के विरोध में, ईसाई धर्म के विरोध में उन्होंने 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी, क्योंकि लोग मानने लगे थे कि मूर्ति पूजा का विरोध ईसाई और इस्लाम दोनों करते हैं, इसीलिए हो सकता है कि राजा राम मोहन राय ईसाई बन चुके हों। लेकिन एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया कि मैं ईसाई नहीं बना हूँ, और उसके बाद उन्होंने आगे भी इस मुहिम को चालू रखा। तो इनकी जो पुस्तक प्रिसेप्ट्स और जीसस थी वो जॉन डिनवी के मदद से लंदन में प्रकाशित हुआ। जॉन डिनवी की मदद से लंदन में प्रकाशित हुआ। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किसकी मदद से ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो जॉन डिनवी 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज का गठन किए। ये इसी परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है या ब्रह्म समाज का गठन कब किया गया। तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का गठन होता है, या ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज एक ही चीज़ है। तो 1828 ईस्वी में उन्होंने शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। तो 1817 ईस्वी में कोलकाता में एक कॉलेज की स्थापना की। उस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। 1817 ईस्वी में उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करी, और उस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। और यहाँ भी उनका जो सहयोग किया वो डेविड हेयर ने किए। डेविड हेयर के सहयोग से उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, जिस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। 1825 में एक और कॉलेज की स्थापना करते हैं, वेदांत कॉलेज। 1825 में एक और कॉलेज की उन्होंने स्थापना करी, 1825 में वेदांत कॉलेज की। आगे इन्होंने पत्रकारिता पर भी कुछ काम किए। तो अब पत्रकारिता से संबंध देख लेते हैं। 1821 ईस्वी में संवाद कैमुदी, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, संवाद कैमुदी, 1821 ईस्वी में, जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। तो 1821 ईस्वी में संवाद कैमुदी एक पत्रकारिता की शुरुआत करते हैं, और ये बांग्ला भाषा में। 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार के नाम से एक अखबार चलाते हैं। 1822 ईस्वी में यह फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। 1822 मिरात उल अखबार, 1821 संवाद कैमुदी, जो बांग्ला भाषा में था। अब 1822 में ही ब्रह्म निकल मैग्नीज का प्रकाशन होता है। 1822 में ही ब्रह्म निकल मैग्नीज, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। 1822 ब्रह्म निकल मैग्नीज, और 1822 में मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में था। तो अब देखते हैं इन्होंने सामाजिक कार्य और क्या क्या किए हैं, और सामाजिक कार्यों पर अब हम लोग फोकस करते हैं। तो 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय के अंग्रेज के गवर्नर जनरल थे, जब भारत में अंग्रेज का शासन था, तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके ही सहयोग से और राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से भारत में जो सती प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी, तो सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाए। प्रयास रहा राजा राम मोहन राय जी का, और इस कार्य को किए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और सबसे पहले इसे बंगाल में लागू किया गया, और 1830 में मद्रास के अलावा अन्य राज्यों में इसे लागू किया गया कि ये सती प्रथा जो पुराना प्रचलन चला आ रहा है उसे समाप्त करने का।
अब 1830 में हम लोग देखते हैं कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनसे संपर्क किए। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में इनसे संपर्क किए, और संपर्क इसलिए किए कि अंग्रेज़ों से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय बहुत तंग आ चुके थे। तो इनसे संपर्क किए कि आप ब्रिटेन जाइए और ब्रिटेन में जाकर वहाँ के राजा से ये बात कीजिए कि है यहाँ के मुगल बादशाह बहुत ही त्रस्त है और बहुत ही परेशान है। तो इनके लिए उन्होंने 1830 ईस्वी में उनसे राजा राम मोहन राय जी से संपर्क कौन किए? अकबर द्वितीय। यहाँ अकबर द्वितीय है, वो अकबर जो शुरुआत में ही मुगल शासनकाल में रहा वो नहीं है, ये अकबर द्वितीय है जो मुगल बादशाह है। और उन्होंने ही इन्हें राजा की उपाधि दी। हम देखते हैं इनके नाम में राजा राम मोहन राय लगा हुआ, तो राजा जो लगा हुआ है वो उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। उसके बाद इन्हीं के सहयोग से वो जो है सो 1830 में ब्रिटेन के लिए चले जाते हैं। और ब्रिटेन जाने के क्रम में इन्होंने जो समुद्री मार्ग का प्रयोग किया, और कहा जाता है कि वह प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके दूसरे देशों में गए। तो वह प्रथम भारतीय हैं जो यूरोपीय देशों में समुद्र पार करके गए, क्योंकि पहले माना जाता था कि समुद्र पार करने के बाद आदमी अछूत हो जाता है, इसीलिए कोई समुद्र पार करके दूसरे देशों में नहीं जाते थे। लेकिन इन्होंने समुद्र पार करके यूरोप गए और वहाँ ब्रिटेन में रहे। 1833 में ब्रिटसल एक नामक जगह है जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है, इंग्लैंड में। 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं तक राजा राम मोहन राय जी का स्थिति रहता है। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और निश्चित रूप से जितने भी प्रश्न राजा राम मोहन राय जी से पूछे जाते हैं ये सभी इसमें कंप्लीट कराए गए हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।